गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, वह साखी एक गरीब इंसान की है जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत तेज दिमाग वाला था। मगर कहते हैं ना, माँ बाप जन्म का साथी होता है, किसी भी बच्चे के कर्मों का साथी नहीं होता है। कई दफ़ा कई लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई भी कर रखी होती है, खूब, वो कहीं लगने के लायक भी होते हैं, शरीर से भी फिट होते हैं, मगर कुछ नसीब में नहीं लिखा होता। वह सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसी तरीके से किसी गरीब का कोई बच्चा था, अच्छा पढ़ लिख भी गया, मगर उसके पास कुछ कोई नौकरी नहीं लगी, कुछ आगे कमा नहीं पा रहा था, बड़ा परेशान था। अब जब कहीं काम नहीं मिला तो वहाँ का कोई बड़ा सेठ था, उसके पास एक गाय थी। उसने उससे कहा कि भाई, एक गड्ढा जो है तू हरे घास का कहीं से खोद के लाएगा तो मैं तेरे को उसके बदले में 1 रुपया दूंगा। मंदा वक्त था, 1 रुपया भी उस वक्त काफ़ी था। उसके समय के अनुसार तो वह उसके घर से चादर और कोई खुरपा दरात वगैरह लेकर जाता और उसकी गाय के लिए घास खोदने के लिए जाता। जब घास खोद रहा था और घास खोदते खोदते उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, तो वह अपनी किस्मत को देखकर रो रहा था। सोच रहा था कि मालिक, मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया घर वालों ने, परिवार वालों ने, मगर मेरी नसीब में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं वहीं का वहीं हूँ। कहीं भी आ गए, मेरे को किसी ने किसी नौकरी में नहीं लगाया है। आज मैं घास खोदने लायक नहीं था। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी मैं वहीं का वहीं हूँ, जहाँ एक आम इंसान जिसने स्कूल का कभी मुंह ही नहीं देखा होता, उस तरीके से मैं भी काम कर रहा हूँ। तो जब उसकी आत्मा रो रही थी, अंदर से घास भी खोद रहा था और अपने हाथों को देख 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 कर रो भी रहा था। अब वहाँ से कुछ शेर के बाद में शिवजी और पार्वती दोनों वहाँ से निकले। जब पार्वती की उसकी तरफ निगाह पड़ी तो पार्वती ने देखा कि ये भाई गरीब कोई है, कौन इंसान है जो ऐसे अपने हाथों को देखता है और रो भी रहा है। क्या बात है, बहुत मुसीबत में, बड़ा दुखी लगता है। तो जो पार्वती थी उसके पास गई। कहनेल बेटा, क्या बात है, कितने परेशान लग रहे हो? आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, ये घास किसके लिए खोद रहे हो? कहने लगा, माता, मैं तो अपने कर्मों को, अपने नसीबों को देख कर रो रहा। आज मैं इतना पढ़ा लिखा, सब कुछ होते हुए मेरे अंदर गुण, मगर मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई ढेला नहीं, कोई आगे नौकरी पैसा नहीं। अब मैं एक सेठ की के लिए यह गाय का एक भरोटा बनाकर ले जाऊंगा, हरे घास का। तब मेरे को 1 रुपया मिलेगा, जिससे हम दोनों मियाँ बीवी अपना गुजर बसर करते हैं। अब वो जो पार्वती थी उसके पर मेहरबान हो गई। कहने लगी, मैं तो इसको राजा बना दूंगी, सेठ बना दूंगी। तो शिवजी भगवान ने कहा कि भाई, इसकी किस्मत में कुछ नहीं है, इसको कितना भी कुछ दे लो, आप ये यहीं का यहीं रहेगा। ये मालिक के घर से ही ये कुछ नहीं लिखवा के लाया है, इसकी किस्मत में कुछ है ही नहीं। इसने पिछले जन्मों में किसी को कोई पुण्य दान, किसी के ऊपर कोई दया, कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत आज इसको कुछ मिल सके। इसके कर्म में कुछ लिखा ही नहीं है। अब जो शिवजी भगवान था वह मना करता था और पार्वती ने कहा कि कैसे इसकी किस्मत में नहीं है, मैं बनाती हूँ इसको राजा। तो उसने अपने गल में से 9 लाख हार उतार कर उस गरीब को दे दिया और कहने लगी कि जा बेटा, इस हार को बेच के और एक अपना अच्छी कोठी बना के महल की तरह, और उसमें ऐसा आराम की ज़िंदगी जी, और अपना आने जाने के लिए एक घोड़ा ले ले, जिस पर कहीं भी जो तू जाएगा, दूर दूर सफ़र करने के लिए। आज के वक्त तो गाड़ियाँ हैं, उन वक्त में कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। सवारी यही थी ऊंट घोड़ा या हाथी वगैरह, पर राजा महाराजा बड़े बड़े लोग जाते थे। जब नौलखा हार उसको दे दिया, नहीं उसने कहना माना। शिवजी भगवान का, अपने पति का, उसने बहुत कहा कि इसके कुछ कर्मों में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको जो जी चाहे दे दे, इसके यह ऐसा गरीब का गरीब ही रहेगा। अब दोनों में जिद बहस हो गई। वह कहने लगी कि मैं इसको राजा बना दूंगी, इतना कुछ दूंगी। तो शिवजी भगवान कहने लगे कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ देश को क्या 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 देती है। तो पहले दिन अपने अपना गल में से उसने उतार के 9 लाखा हार उतार के दिया और उससे कहा, जा बेटा, यह ले जा और अपना बेच बटा के और अपना अच्छा ऐसा आराम की ज़िंदगी से जी, बढ़िया तरीके से रहे। जब वो लेकर गया जा रहा था, रास्ते में कोई नदी पड़ती थी, उसको काफ़ी पानी की प्यास लगी हुई थी। उसकी जेब में वो रखा हुआ था, उसने संभाल के पीछे रख दिया और सोचने लगा, मैं पानी पी लूँ, कभी मैं झुकूँ तो यह नदी में ना गिर जाए। जब उसको पीछे रख कर उस हार को और आगे नदी में पानी पीने के लिए गया, तो वहाँ यह जो चील होती, संगीत है, आजकल तो हमारे इलाके में है ही नहीं,
ये जो मरे हुए पशुओं के ऊपर आ जाया करती थी, पुराने वक्त में बहुत ज़्यादा थी। आजकल तो यहाँ है ही नहीं। हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ चली गई। उस वक्त वह ईल कहीं से ऊपर से उड़कर जा रही थी। उसने सोचा कि कोई मरा हुआ सांप पड़ा है। क्या चीज़ है नदी के किनारे। अब वह बेचारा पानी पी रहा था नदी के वहाँ, और हार को पीछे रख दिया उसने। ऊपर से देखा, उसने झपट मारी और उस हार को लेकर उड़ गई। बेचारा वहीं रोता रोने लग गया बैठकर कि भाई आज तो माला माँ कर दिया था मालिक ने, और मैं पानी ना पीता, ऐसे ही चला जाता अपने घर पर, फिर भी अच्छा था। और मैंने इस हार को गिरने के डर से पीछे रख दिया था कि कभी मेरे से पानी में ना गिर जाए। और पीछे से भी वह चला गया। तो शाम को घर पहुंचा, अपने घर वाली को बताया कि जी, आज तो मालिक ने हमको ऐसा रंग दिया था, इतना कुछ धन दौलत की प्रॉपर्टी की चीज़ मिल गई थी। पार्वती जी और शिव जी दोनों थे। पार्वती ने अपना घर में से 9 लखा हार उतार कर मेरे को दिया और कहने लगी, ले बेटा इसको ले जा और बेच बटा के अपनी ऐस की जिंदगी से रर। और वो मैं नदी पार कर रहा था, मेरे को प्यास लगी हुई थी। मैंने उसको पीछे रख दिया कि कभी मेरी जेब में से ना नीचे गिर जाए पानी में। और वो पीछे से एक चील उसको उड़ा कर ले गई। कोई मरा हुआ सांप समझकर बड़ा दुख हुआ उसको, उसका वही काम। दूसरे दिन फिर वही उसी सेठ के वहां गया। उसने वो कपड़ा दिया हरा घास लाने के लिए और खुरपी दरा दिए कि जा बेटा एक गड्ढा बना के ला मेरी गाय के लिए। फिर गया। दूसरे दिन उसी जगह पर फिर घास की खुदाई कर रहा था और अपने हाथों को देखते रो रहा था। तो दूसरे दिन वहीं से फिर गुजरे शिवजी और पार्वती दोनों। वह माता जी उसके पास गई, कहने लगी, बेटा कल आपको 9 लखा हार दिया है और तू आज भी यहीं घास की खुदाई कर रहा है और तेरी वहीं की वही हालात है। क्या बात है, वह कहाँ है, किसको दिया आपने? कहने लगा, माता मेरे से वो चला गया। मैं जब जा रहा था मेरी जेब में बड़े संभाल के रखा हुआ था। रास्ते में एक नदी पड़ती है, मैं उसको पार करने के लिए, मेरे को पानी की प्यास लगी हुई थी। मैंने अपने जेब में से निकाल के उसको पीछे रख दिया कि कभी इस नदी में ना गिर जाए। मैं जब झुककर पानी पीऊंगा तो जब मैं आगे पानी पीने के लिए गया तो पीछे से आकाश में कोई लौ उड़ रही थी, जो मरे हुए जीवों को ढूंढती फिरती है, उनको खाती है। उसने सोचा कि पता नहीं कोई मरा हुआ सांप है, उसको वह झपट मारकर ले गई। मेरे पास से वह चला गया, कुछ नहीं रहा। दूसरे दिन उस पार्वती ने उसको 2 थैली जो भरी हुई थी सुन्ने की मोहरों की, सुन्ने की मुहूर्त थी, उसके अंदर और 2 थैलियां दी उसको कि ले बेटा ये ले जा और अपना बीच बटा के और अपना ऐ की जिंदगी से जी। कल मत दिखाई देना यहाँ, मैं तो तेरे को राजा बनाना चाहती हूँ, मगर तू वहीं का वहीं मिलता है। क्या बात है। जब वो थैलियों को लेकर गया, उस दिन उसने सोचा कि आज चाहे भूख है, चाहे प्यास है, चाहे कुछ भी है, अपने घर से पहले कहीं भी नहीं रुकूंगा, ना कहीं बैठूंगा, सीधा अपने घर पर जाऊंगा। जब दूसरे दिन दोनों थैलियों को लेकर घर पहुंच गया, अब घर पर उसके घर वाली नहीं थी। वह अपना घर का ताला लगाकर घर को कहीं गांव में किसी और कोई उसके साथी थी। उसकी कोई बहन बनी हुई थी, उसके पास बातचीत करने के लिए चली गई। अब उसने सोचा इधर उधर कहाँ रखूं। मैं घर के सामने एक आला बनाया हुआ था और उस आले में उसने वो दोनों थैलियां रख दी और चल दिया अपने घरवाली को ढूंढने के लिए। जब घरवाली को ढूंढने के लिए गया, उन थैलियों को रखकर बाहर आले में, इतने में कोई पड़ोसन देख रही थी कि भाई ये कोई चीज़ लाया है, क्या है। जब वह घरवाली को ढूंढने के लिए चला गया तो उसने आकर देखा कि इसने क्या रखा है। उसमें सुन्ने की मोहर थी। उसने दोनों की दोनों थैलियां उठा ली। अब इतने में वह अपने घरवाली को बुलाकर लाया कि चल भाई, आज फिर मालिक ने हमें मौज कर दी है। आज 2 थैलियां हमको उन्होंने सुन्ने की दी है कि ले भाई, इनको बेच पटा के अपना काम कर, अपना काम चला और ऐस की जिंदगी से रहो। आप जब वो दोनों घर पर आए, आके देखा तो साले में कुछ नहीं था। वो भी पड़ोसन उठा उठा चुकी थी तब तक। अब वहां आकर उसने वो थैलियां जब उसको नहीं मिली तो वहीं अपना सिर पकड़ के बैठ गया और रोने लग गया। कहने लगा, अरे मालिक, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को इतना कुछ मिलता है और फिर मैं खाली का खाली, कभी कुछ हो जाता है मेरे साथ, कभी कुछ हो जाता है। आज दूसरा दिन था, मालिक ने फिर रंग दिया था कि भाई मत रो, तू मालिक आया था मेरे पास किसी बहने से दोनों, और उन्होंने इतना कुछ दिया मेरे को कि ले बेटा, इनसे अपना, इनको बीच बटाक एक अच्छी रहने की जगह बना और अपने आने जाने के लिए कोई घोड़ी वगैरह ले ले और उस परे आया जाया कर। मगर वो क्या करता बेचारा, वो थैलियां भी उसके हाथ से निकल चुकी थीं। अब बहुत रोया घरवाली ने उसको हिम्मत बंद। भाई कहने लगी कि ठीक है जी, वह हमारी किस्मत में नहीं था। आगे पीछे वह भी घर पर ही मिलती थी, कहीं नहीं जाती थी। उस दिन मालिक ने ऐसा कुछ किया कि किसी और कोई उसकी बहन बनी हुई थी, कोई पड़ोस के घर घर में, दूसरे तीसरे घर में वहाँ चली गई अपने घर को ताला लगाकर कि वो तो कभी शाम को आएगा
और मैं इतने घंटा 2 घंटा किसी के साथ जाकर बातचीत कर आती हूँ। और ज़ात की एक खासियत होती है, वह अकेली रह नहीं सकती जब तक कोई ना कोई उसकी अड़ोस पड़ोसन से कोई बातचीत नहीं होगी। तो बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन भी उसके पास कुछ नहीं रहा, खाली का खाली रह गया। तो तीसरे दिन उसका वही काम था। फिर वही गया उस सेठ के पास और उसके वही चादर और एक दरात खुरपा लेकर गया उसकी गाय के लिए घास उपाड़ने के लिए, कि एक भरोटा घास का लेके आऊंगा। एक गड्ढा बना के घास का लाता था उसकी गाय के लिए। तब उसको वो 1 रुपया देता था, जिससे वो अपना सामान, अपने खाने पीने का अनाज पानी लेते थे, जिसके उनकी जिंदगी का गुजारा चल रहा था। अब जब तीसरे दिन फिर गया तो तीसरे दिन फिर उसकी वही हालात थी। घास उपड़ रहा था और अपने हाथों को देख 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 कर रो रहा था कि पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है, क्या बात हो रही है मेरे को नाम। इतनी मेरे अंदर ज्ञान है, समझ है, पढ़ा लिखा हूँ, सब चीज़ है। फिर भी मैंने कौन सा ऐसा कम किया जिसकी बदौलत मेरे को मिलता भी सब कुछ है, वो भी हाथ से निकल जाता है। क्यों नहीं मैं उसको बर्थ पाता, अपने घर में क्यों नहीं ले सकता। बड़ा रो रहा था अपने कर्मों को देखकर और घास खोद रहा था। जब तीसरे दिन वहीं से फिर शिवजी और वह पार्वती दोनों वहीं से निकले, तो तीसरे दिन पार्वती की नज़र फिर गई उसी गरीब के ऊपर। वो उसी जगह पर घास उपाड़ रहा था गाय के लिए और अपने हाथों को देखता था। हाथों में छाले हो रखे थे, जिनको देख 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 कर वह रो रहा था। तो जब पार्वती उसके पास गई, कहने लगी, बेटा क्या बात होगी, आज फिर तो यही बैठा है। कहने लगा, हाथ जोड़ के माता जी, वो थैलियां दी थी आपने, मैं आज कहीं नहीं रुका था कल के दिन और अपने घर पर गया हूँ, मगर मेरे घरवाली ने घर में ताला लगा के कहीं पड़ोसन के आसपास के घरों में गई हुई थी कि जाकर घंटा आध घंटा किसी के पास बातचीत करूंगी, बैठूंगी, निकल जाएगा इतने। वो मेरा उसको ये था कि वो तो शाम तक पहुंचेंगे घर पर। अब मैं बाहर, अपने घर के बाहर एक आला बनवाया हुआ था, उसके अंदर रख के चला गया और उसको कोई पड़ोस देख रही थी कि कौन देख रहा था, कौन था मेरे पीछे। जब जब तक मैं अपने घर वाले को अपने घर पर बुला के लाया हूँ, जब तक वह दोनों थैलियाँ गायब थीं, वह नहीं मिली मेरे को। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। तो तीसरे दिन पार्वती ने उसको एक लाल दिया, जो इतना अनमोल होता है कि कोई एक राजा तो उसकी कीमत नहीं चुका सकता। 7 बादशाही की कीमत रखता है वो। 7 राजा मिलकर अपनी जो उनके पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, सारे को इकट्ठी करके तब वो एक हीरे उसको लाल को खरीद सकते हैं। इतना कीमती होता है। जब तीसरे दिन पार्वती ने लाल दिया उसको और वो लाल ले जा रहा था, अपनी जेब में रख के ऊपर से हाथ रख रखा था कि भाई आज कहीं नहीं रुकूंगा, न कहीं, सीधा अपने घर पर लेकर जाऊंगा। जब वह लाल को लेकर जा रहा था अपनी जेब में रख के, जो वह नदी पड़ती थी, रास्ते में उस नदी को पार कर रहा था, जैसे ही उसका पैर फिसला उस नदी में गिर पड़ा। जैसे गिरा उसने इधर उधर हाथ हटाए जेब से और हाथ नीचे लगाकर खड़ा होने लगा। पानी में से तो वो जो जेब में लाल था वो पानी में बह गया। बेचारा काफी घंटा 2 घंटा ढूंढता रहा, इधर उधर बहुत हाथ मारे, मगर वह लाल नहीं मिला। जब ना मिला तो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ कि इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है मालिक। कोई देने में कसर नहीं छोड़ रहा। क्या पता मेरी कर्मों में क्या रेत रली हुई है, क्या मिट्टी मिली हुई है। मेरे कर्मों के अंदर इतना कुछ मिलने के बावजूद भी मैं वहीं का वहीं हूँ। तो जब तीसरे दिन भी वह लाल को रास्ते में ही नदी में खोकर और अपने घर चला गया। घर जाकर अपने घर वाली को बताया और बहुत पछताए। दोनों आदमी बहुत रोया। वो खाना नहीं खाया, रात को भूखा सो गया और सुबह फिर उसका वही काम था। चौथे दिन जब वह आया, उस सेठ के घर से वही दांत, वही खुरपा और एक चादर ली कि सेठ जी लाओ, मैं आपकी गाय के लिए एक एक भरोटा, एक गड्ढा हरा घास का बना के लाता हूँ, जिसके बदले में आप 1 रुपया मेरे को दे देना, हमारा गुजर हो जाएगा। जब चौथे दिन भी वहीं लेकर आया और वहीं जाकर घास खोद रहा था और अपने कर्मों को देख देख कर, सोच सोच कर रो रहा था। कभी हाथों को देखता था, कभी उस हरे घास को खोदता था, हाथ में छाले पड़े हुए थे। अब जब चौथे दिन वहीं से फिर शिवजी और पार्वती गुजरे, तो वह वहीं घास खोद रहा था। पार्वती ने जब चौथे दिन उसको वहीं देखा, एकदम वो भी सन्न रह गई कि यह क्या बात है। मैंने इतनी कोशिश कर ली, इतनी इतनी कीमती अनमोल चीज़ें दे दी इसको, फिर भी वही फ़कीर का फ़कीर। यह क्या बात है। ये उसके पास गई, उससे जाकर पूछा कि बेटा, कल आपको मैंने एक लाल दिया था, कितना कीमती, कितना, उससे आप 7 पीढ़ियों से भी आपसे ख़त्म नहीं होता। वह एक दिन भी ना कमाए, आप कुछ भी इतना अनमोल चीज़ दी थी आपको, वह कहाँ है। कहने लगा, माता, वो मेरे से ऐसे ऐसे नदी में बह गया, पानी में से निकल रहा था,
नीचे पानी में कींच बना हुआ था। क्या था, मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पानी में नीचे ही नदी में ही गिर पड़ा। जैसे मैंने हाथ इधर से छोड़े और मैं नीचे हाथ लगाकर ऊपर खड़े हुआ तो जेब से बाहर निकल गया। पानी में काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला। तो चौथे दिन उस पार्वती ने शंकर भगवान जी के आगे, शिवजी भगवान ने पहले कहा था कि इसकी किस्मत में कुछ नहीं है, तो जी चाहे जो दे ले, यह वो फकीर का फकीर ही रहेगा। जब उसने गलती मान ली, पार्वती ने कहने लगी कि जी, मैंने सब कोशिश कर ली, मेरे सारे जतन फैल हो गए, अब इसको अगर उभारना चाहो तो आप ही उभार सकते हो। जब उसने हार मान ली तो शिवजी भगवान ने अपनी जीभ में से उसको 1 टका निकाल के दिया। कहने लगा, ले बेटा, कर्म की एक रत्ती दे रहा हूँ, तेरे को 1 टका दे रहा हूँ। जा, इसी से मालिक तेरे घर में वारे के न्यारे कर देगा, सब कुछ इसी से मिल जाएगा तेरे को। अब जब 1 पैसा दिया उसको, उसने अपनी जेब में रख के रास्ते में सोचता जा रहा है कि अरे मालिक, मेरे को इतनी अनमोल अनमोल चीज़ें, इतने महंगी, इतनी कीमती चीज़ें मिली, जिनसे मैं कुछ नहीं कर पाया, ना कुछ बन पाया। इस 1 पैसे से क्या होना जाना है। अब उसी नदी को, जिसको पार करके उसका घर आगे आता था, जब उस नदी को पार करने के लिए तैयार हुआ, उस नदी के किनारे पहुंचा तो हाँ, मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। उसने सोचा कि भाई 1 टका है, यह शिवजी भगवान ने दिया कि ले बेटा, इसे ले जा, ये तेरे कर्म का दे रहा हूँ, इसी से तेरे कर्म बदल जाएंगे। मन में विचार था कि इससे क्या होना जाना, इससे मैं क्या बन पाऊंगा। सोचने लगा कि ऐसा करता हूँ, इस 1 पैसे की जो कोई इन मछुआरों को कहता हूँ, इसकी जो मछली आती हो वो मेरे को दे दो। अब उन मछुआरों ने मछलियां पकड़कर ढेर लगाया हुआ था। उन्होंने वो 1 पैसा लेकर उससे कह दिया, भाई इसमें से छाट ले, जो तेरे को पसंद आए वो ले जा। अब जिसने वो लाल खाया हुआ था, एकदम चमक रही थी, उनमें मोट थी, उसने उसको उठा लिया और चला गया। अब लेके जा रहा है, घर के नज़दीक पहुंचा है, अभी थोड़ा पीछे है। उसने सोचा, रास्ते में विचार आया कि तू मछली लेकर जा रहा है, तेरे घर पर लकड़ी नहीं है, इसको बनाने के लिए बनाएगा कहाँ से। तो रास्ते के ऊपर एक पेड़ पड़ता था, बड़ का पेड़ था, बहुत बड़ा। उसने उसकी तरफ ऊपर निगाह जब घुमाई तो उसी चील का घोंसला था। चील के जो घोंसले होते हैं बहुत बड़े होते, संगीत हैं, 1 2 2 भरोटा लकड़ी का वो घोंसला बनाती है। काय बड़े बड़े बच्चे होते हैं, आप भी वो 5 7 किलो की होती है, 8 7 किलो वज़न उसके अंदर, खुद के अंदर होता है। जब उसने सोचा कि भाई ये लकड़ियाँ भी हैं, यहाँ चलता हूँ, पर इन लकड़ियों को नीचे डालूंगा और नीचे आकर इकट्ठा करके इनको बांध के लकड़ियाँ भी ले जाऊं। अब मछली को नीचे रख दिया छिपाकर और चढ़ गया उस पेड़ के ऊपर। जब पेड़ पर चढ़ा, उस घोंसले को देखा कि क्या है, उस घोंसले में वो 9 लाख हार पड़ा हुआ था, जो पार्वती ने पहले दिन दिया था। अब उसने पहले तो उसको संभाल के रखा, उसके बाद में वह सारियाँ लकड़ियाँ नीचे गिराई, लकड़ियाँ नीचे गिराकर नीचे उतरा और उस हार को और उस मछली को वहाँ रख कर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और हरा जो सर होते थे जिनसे छप्पर बनता है, उस सर को तोड़ा और उसमें से लकड़ियाँ इकट्ठी करके बांध के भरोटा उसका एक गड्ढा बनाकर, और वो मछली भी ली और वो 9 लखा हार भी ले लिया और उन लकड़ियों को लेकर जा रहा है। अपने घर पे कहने लगा कि आज मालिक ने हमारी सुन ली है, जो पार्वती ने पहले दिन 9 लखा हार दिया था वो आज मिल गया है। जब वो मिल गया तो बड़ा खुश होता जा रहा था। घर गया, घर वाले से कहने लगा कि आज मालिक ने हमारी किस्मत बदल दी है, आज यह लाख खर्च पहले दिया था माता ने, वह आज मिल गया है। घर पहुंचा, उस जब मछली को काटा उन्होंने बनाने के लिए, उसके पेट में से वो 9 लखा, हाँ वो था लाल, उसके अंदर से वह लाल निकल आया। बड़े खुश हुए, आपस में बातें करने लगे कि हमारी खोई हुई चीज़ पा गई, मिल गई, अब मालिक ने हमारे दिन बदल दिए। जब वह आपस में बातें कर रहे थे कि हमें हमारी खोई हुई चीज़ मिल गई, तो उस औरत ने सोचा कि इनको या तो कहीं से किसी पूजा निकलवा कर आए हैं, किसी पूजा पत्री वाले के पास गए हैं, या किसी आदमी ने मेरे को देख लिया उठाते हुए, इनको पता चल चुका, या कह रहे हैं कि वो चीज़ हमारी मिल गई, अब तुम ले लेंगे सब कुछ। उसकी जब कानों में भनक पड़ी, उसने सोचा इनको पता चल गया है, क्यों ना मैं जब ये कोई अपना काम धंधे लग जाएंगे, उधर मैं धीरे से इनके यही आले में रख के चली जाऊंगी। जब उसने उस मछली को काट पीट कर अंदर लेकर गए बनाने के लिए, दोनों आदमी वह धीरे से आई और वह सुनने की जो 2 मोड़ दी थी, दूसरे दिन उनको भी वहाँ रख के चली गई। तो जब कर्म बदलते हैं ना, यह मालिक के हाथ में है, इंसान कुछ नहीं करता। जब तक हमारे कर्मों में कुछ ना हो, चाहे हमको कोई कितना धन दौलत जी चाहे जो दे दे,
हम फिर भी फ़कीर का फ़कीर रहते हैं। जिस दिन कोई मालिक का प्यारा आ जाए, कोई ऐसी मौज कर दे कि हमारे कर्मों को ही बदल दे, तब हम सब कुछ बन सकते हैं। नहीं, सारा कुछ होते हुए भी, हमको सब कुछ मिलते हुए भी, हम वही फ़कीर का फ़कीर रहते हैं। तो इस साखी को सुनकर अगर आपको यह साखी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।